नंबर 8 है पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में सीखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स हम डेड बॉडीज़ को कह सकते हैं। जब कोई भी जानदार मर जाता है, उनकी डेड बॉडी क्या कहलाती है? फॉसिल्स। अच्छा, जो पैलियोंटोलॉजी है इसे दो ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। पहला है पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे जब मर जाते हैं उनके फॉसिल्स को स्टडी करना कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। इसमें हम सीखते हैं कि जितने भी डेड बॉडीज़ होते हैं पौधों का, वो कितने साल पुराने हैं, कौन से नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, किस किस्म का पौधा था, कितने साल उनकी उम्र होती थी, उनके टिश्यूज़ कैसे थे, स्ट्रक्चर वाइज, इंटरनली और फिज़िकली, इनकी हम स्टडी जब करेंगे तो वो ब्रांच कहलाएगा बायोलॉजी का पैलियोंटोलॉजी। दूसरा जो इसका किस्म है पैलियोंटोलॉजी का, वो है पैलियोजोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, यानी जितने भी जानवर मर जाते हैं उनके डेड बॉडीज़ के ऊपर रिसर्च करना, स्टडी करना, उनको उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना, फिज़िकली उनकी स्टडी करना, उनके डीएनए का मुतालिया करना, उनकी उम्र के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें जो है पैलियोजोलॉजी में आते हैं। इसमें अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहती तो आपने ये ज़ू याद रखना है। ज़ू मीन्स चिड़ियाघर, तो जहाँ जानवर हो, परिंदे हो, उनकी स्टडी को हम फिर कह सकते हैं पैलियोजोलॉजी। नेक्स्ट है नंबर 9 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसे हम दूसरे अल्फाज में इकोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सीखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जितने भी जानदार हैं उनके बीच जो ताल्लुक़ होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, और इसके अलावा उनका माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में स्टडी करने को हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे अगर हम बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, आप लोअर सेक्शन क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि बैक्टीरिया जो है हार्मफुल होते हैं और इसके अलावा फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया का आपने देखा था कि वो ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में मदद दे रहे थे। तो इस तरह से हमने देखा कि वो एक इकोसिस्टम बना रहे थे, ताल्लुक़ बना रहे थे ज़मीन के साथ। तो इस तरह जानदारों का बेजान चीज़ों के साथ यानी इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक़ बनाना या दूसरे जानदारों के साथ ताल्लुक़ बनाना, इस ब्रांच में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 10 है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से मुराद टेक्निकली किसी भी जानदार को जांच पड़ताल करके सीखना। तो इसमें हम प्रैक्टिकली जो है जानदारों का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स उनकी इस्तेमाल करते हैं या पूरा उनके जिस्म को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी आसानी के लिए हम अपना फ़ायदा निकाल सकें उससे। और इसके अलावा जो है हमने देखा है कि आजकल बीमारियों का वक्त से पहले ही इलाज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आप डीपली इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपने जाकर देखना है चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8th। नंबर 11 में आते हैं सोशियो बायोलॉजी। जैसे नाम से जाहिर है सोशल, सोशियो मीन्स सोशल, माशरती लिहाज से स्टडी करना किसी भी जानदार को। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, जानदारों का जो बिहेवियर होता है माशरती लिहाज से, और इसके अलावा वो मिलकर जो सोसाइटी बना रहे होते हैं, इस किस्म के स्टडी को हम कह सकते हैं सोशियो बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी जैसे नाम से जाहिर है पैरासाइट यानी जितने भी नुकसान देने वाले बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम कह सकते हैं पैरासाइटोलॉजी। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारियां फैला रहे होते हैं, इनके बारे में डीपली स्टडी करना, मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से सीखना, इसमें आ जाते हैं पैरासाइटोलॉजी में। नंबर 13 में आते हैं इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी लफ्ज़ इम्यून से निकला हुआ है, लॉजी मीन स्टडी, इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करने को हम कह सकते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से क्या मुराद, हमारे जिस्म में कुछ ख़ास प्रोटीन्स हैं, कुछ ख़ास ऑर्गेन्स मौजूद हैं जो मिलकर जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते रहते हैं। जब भी कोई जरासीम हमारे जिस्म पर अटैक करते हैं तो हमारे जिस्म में जो प्रोटीन है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो एक पूरा निज़ाम है, ये सब मिलकर जो है उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 14 एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी हशरात के बारे में सीखना। हशरात कहाँ रहते हैं, कैसे अपनी अफजाइशी नस्ल करते हैं, कौन से फ़ायदे या नुकसान दे रहे होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर बाकी जानदारों को और इन्वायरमेंट को। नंबर 15 में आ जाते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जीन्स होते हैं, इनके बारे में सीखना होता है इस ब्रांच में। इसके अलावा हम इस ब्रांच में सीखते हैं करेक्टरिस्टिक्स अराइव्ड ड्यू टू जीन्स, जितने भी खसूसियात होते हैं जीन्स की वजह से जो पैदा हो जाते हैं उनके बारे में स्टडी को हम जेनेटिक्स कह सकते हैं। या फिर रोल ऑफ जीन्स इन हेरिडिटी, विरासत में जीन्स की जो रोल होती है उसको स्टडी करने को हम कह सकते हैं जेनेटिक्स। नंबर 16 में आ जाते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम मेडिसिन्स के बारे में सीखते हैं और इसके अलावा हम उनके असरात सीखते हैं मुख्तलिफ़ जानदारों के ऊपर। तो ये था आज का टॉपिक। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 ग्रुप्स। अल्लाह हाफिज़।